हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 9 का एसएसटी का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है वह सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का उत्तर चुनना है। पहला है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, कौन सा है? तो यह इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप हो जाएगा। दूसरा है, भारत पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है, क्या नाम है? तो पूर्वांचल। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्वांचल हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी किसे क्या कहा जाता है? तो कन्नड़। तो इसका राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो अनाई मुंडी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अनाई मुंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित प्रश्नों को समकक्ष में उत्तर देना है। पहला है, भावर क्या है? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। भावर क्या है? तो भावर भावर मैदान वह संकीर्ण पट्टी होती है जो कंकड़ से ढकी होती है और सिंधु के तिस्ता तक शिवालिकों की तलहटी में स्थित होता है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों के नीचे उतरने वाली कई धाराओं द्वारा किया जाता है। दूसरा है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों का नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आती है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? और चौथा है, भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण तक हिमालय के 3 प्रमुख विभाग। पहला है, सबसे ऊपरी श्रेणी जिसे महान हिमालय या भीतरी हिमालय का हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। दूसरा, हिमाद्री के दक्षिण में पड़ी सीमा जिसे हिमाचल या कम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ये तलहटी पर्वतमाला और हिमालय के सबसे दक्षिण भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा का आंसर हो जाएगा मालवा का पठार या मध्य अधिकता। चौथा हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहला है बांगर और खादर, दूसरा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो सबसे पहला का आंसर देखते हैं। तो बांगर और खादर का दोस्तों, उत्तरी मैदान की मिट्टी की आयु के अनुसार इन्हें 2 नाम से विभेदित किया गया। बांगर और खादर, इन दोनों के बीच अंतर निम्नलिखित है। पहला है बांगर। बांगर क्या होता है? आइए इसे हम समझते हैं। ये पुराने जलोढ़ या पुरानी मिट्टी और उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। वे नदियाँ के बाद मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं और संरचना की तरह एक छत पेश करते हैं। यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं होती। खादर क्या होता है? तो बाढ़ के मैदान की नई और छोटी जमा राशि को खादर के नाम से जाना जाता है। ये जलोढ़ या नई मिट्टी है और बहुत उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार खादर गहन कृषि के लिए आदर्श होता है। एवं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आपको अंतर बताना है। तो ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। क्या है पहला अंतर? है पश्चिमी घाट ढक्कन के पठार के पश्चिम किनारों पर अरब सागर के साथ भारत के पश्चिमी तटों के समानांतर स्थित है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तटों के समानांतर ढक्कन के पूर्वी किनारों को चिन्हित करती है। पश्चिमी घाट क्या है? तो नियंत्रण केवल दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकता है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों द्वारा असंतुलित, अनियमित और विच्छेदित होती है। ओके, तो ये कुछ अंतर है जिसे कि आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। और भी कुछ डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी याद करना है आपको। ये देख सकते हैं डिफरेंसेज। आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रमुख भू आकृतियाँ विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र का प्रायद्वीप पठार के उच्चवच्च लक्षणों में क्या अंतर है? तो भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तर हिमालय पर्वत की दीवार, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप पठार, चौथा है भारतीय मिठाई, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका हिमालय के प्रायद्वीप पठार की राहत के बीच तुलना और विरोधाभास करती है। ये देख सकते हैं। और अंतर हम आपको बताए थे, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चवच्च लक्षणों में क्या अंतर है। तो ये कुछ अंतर हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्र ये हो गया और ये प्रायद्वीप पठार हो गया। हिमालय तुलनात्मक रूप से हाल की उत्पत्ति के युवा
गुना पहाड़ होता है। प्रायद्वीप वे भारतीय उप महाद्वीप की सबसे पुरानी संरचनाओं का एक हिस्सा होता है। हिमालय क्षेत्र वे दुनिया के सबसे ऊंचा पहाड़ है। प्रायद्वीप पठार केंद्रीय अधिक का कम पहाड़ियों से बनते हैं और इन पहाड़ियों में दुनिया भर में प्रसिद्धि का कोई उच्च शिखर नहीं है। हिमालय क्षेत्र कई महान नदियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है। प्रायद्वीप पठार बहुत कम नदियाँ जैसे नर्मदा और ताप्ती इन पहाड़ियों से निकलती है। हिमालय क्षेत्र तलछटी चट्टानों से बना होता है। प्रायद्वीप पठार केंद्रीय अध्यक्षता आग्नेय और कायांतित चट्टानों से बनते हैं। हिमालय क्षेत्र क्या होता है, वे गंगा के मैदान के किनारे बने हैं। प्रायद्वीप पठार ये ढक्कन पठार के किनारे बने हैं। ओके, हम छठा अंतर है महत्वपूर्ण हिल स्टेशन जैसे शिमला, मैसूर, टर्मिनल, नैनीताल हिमालय में पाए जाते हैं। कोई भी प्रसिद्ध हिल स्टेशन यहाँ नहीं पाया जाता पठार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, क्वेश्चन आती है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन आपको करना है। तो उत्तरी मैदान पश्चिम में पंजाब मैदान से पूर्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों की अंतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। लाखों वर्ष से हिमालय के दक्षिण तलहटी में स्थित एक विशाल बेसिन में जलोढ़ के जमाव ने इन उपजाऊ मैदान का निर्माण किया। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। प्रमुख मात्रा में जल आपूर्ति के अनुकूल जलवायु के साथ समृद्ध मिट्टी के आवरण ने कृषि की दृष्टि से भारत का एक बहुत ही उत्पादक हिस्सा बना दिया है। इस कारण की वजह से भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों में जनसंख्या का घनत्व भी इस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से खंड है, तो पहला है पंजाब मैदान। यह सिंधु और उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग होता है। इस खंड में 2 आव का वर्चस्व होता है। दूसरा है गंगा मैदान। यह उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और घर और तीस्ता नदियों के बीच फैला होता है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा उसकी मैदान का पूर्वी भाग बनता है। यह गंगा के मैदान से संकरा और बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। उत्तरी मैदान के दक्षिण पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। तो सबसे पहले जानते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में फैला हुआ है। इन पर्वतों की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर और ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। मध्य हिमालय में कश्मीर के पीर, पंजाब श्रेणी और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली धौलाधार श्रेणी है। महाभारत श्रेणी जो नेपाल में इसी का हिस्सा है। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मैसूर, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि मध्य हिमालय में स्थित है। मध्य उच्च भूमि क्या है, तो प्रायद्वीप का क्षेत्र वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है और मालवा पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला है उसे उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे जाकर यह पश्चिम भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है, जबकि पूर्वी दिशा में एक विस्तार छोटा नागपुर के पठार द्वारा प्रकट होता है। इस क्षेत्र में नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस क्षेत्र के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बालेखंड और छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार आग्नेय चट्टान से बना है और आग्नेय चट्टान में खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं और इसीलिए इस पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। ओके, तीसरा है भारत के द्वीप समूह। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल के मालवार तट के पास स्थित है। इसको इसके लाकाद्वीप, मानकाय और यमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका निर्माण अल्पजीवी सूक्ष्म प्रवाल जीवों के अवशेषों के जमा होने से हुआ है। इसमें से बहुत द्वीपों की आकृति घोड़े की
नालियाँ अंगूठे की तरह है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।